हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इदरीस खान एंड यू आर वाचिंग स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टेंसेस का जो हमारा सीरीज चल रहा है, तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी फ़ेल माजी मुकम्मल। जिस तरह नाम से पता चल जाता है कि माजी में जो काम हुआ हो वो मुकम्मल हो चुका हो, तो हम उसी कामों के बारे में जिक्र इसी टेंस में करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वही टेंस है कि जिसमें अक्सर बच्चों को मुश्किल पेश आती है, क्योंकि ये वही टेंस है कि जिसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं और इम्तिहानात में अपने नंबरें गिनवा देते हैं। तो मेरे उन स्टूडेंट से ख्वाहिश है कि जिसको टेंसेस में मुश्किल पेश आती है, तो ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है। और फिर टेंसेस में अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें, तो ये टेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम बेसिकली थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन बाज ऐसे सेंटेंस है कि उसमें हम फिर थर्ड फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म भी हमें यूज करना पड़ेगा। ये हम इसी वीडियो में हम सीखेंगे, तो आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये वीडियो अगर थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, इसमें कुछ बातें ऐसी है कि आपके लिए उसका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम इस टेंस के पहचान के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, यानी जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में काम पहले ही ख़त्म हो चुका है। यानी सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बोला कि फ़ेल माजी मुकम्मल, यानी माजी में जो काम मुकम्मल हो चुका होता है, ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखेंगे। उसके बाद नंबर 2, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि माजी में पहला काम दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही मुकम्मल हो चुका है। यानी माजी में पहला काम दूसरे काम को शुरू होने से पहले ही मुकम्मल हो चुका है। इसकी वजाहत के बारे में हम अभी आगे आपको समझाएंगे। और तीसरे नंबर पर जो इसका रूल है, यानी वो सेंटेंस की जिसके आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था वगैरह वगैरह आते हैं, तो वही सेंटेंस हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस होंगे। इसमें हम अगर वर्ब की बात करें, तो इसमें हम हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। फ्रेंड्स, एक बात आप अपने जहन में याद रखिए कि जितने भी परफेक्ट टेंस है, जिसमें परफेक्ट खाली परफेक्ट हो, यानी उसके साथ कंटिन्यूस ना हो, तो उसमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा यूज करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। उसके बाद सेकंड फॉर्म इफ नीड। देखो जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया देखो जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। सेकंड फॉर्म हम किधर लगाएंगे कि माजी में पहला काम, यानी एक काम होगा और दूसरा काम होगा, तो एक काम में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और दूसरे काम में हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ये मुश्किल नहीं है, अभी आपको आगे मैं आपको बहुत आसानी से आपको समझाऊंगा। उसके बाद अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हमेशा ही हेड ही लगेगा। देखो हमारे पास जितने भी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, या सिंगुलर है या प्लूरल है, इन सब के साथ हम हेड ही लगाएंगे। यानी आई, ही, शी, इट, नेम, यू, दे, वी वगैरह जितने भी हमारे पास प्रोनाउंस है, उसके साथ ही हेड ही लगेगा। जिस तरह पहले टेंसेज में हम हैज, हैव इस तरह कुछ लगाते थे, लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस है। जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था हैज और हैव, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ हेड ही लगाएंगे। उसके बाद हम जुमला बनाने का तरीका सीखेंगे कि इसमें हम के पास्ट परफेक्ट टेंस में हम जुमला कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि जिसमें नॉट का इजाफा हम नहीं करेंगे या इंट्रागेटिव भी नहीं होता। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारे पास हेड ही है। नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हेड, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात की जाए, तो इसमें हम हेड को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जिस तरह पहले सेंटेंस में मैंने आपको बार बार समझाया है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही लगता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस यानी वो सेंटेंस जिसमें नेगेटिव भी हो और इंट्रागेटिव भी हो, उसी सेंटेंस में हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। देखो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में हम
सब्जेक्ट को हम नॉट और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में लगाएंगे और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस हमारे पास कौन कौन से हैं, यानी वो सेंटेंस कि जो ना तो नेगेटिव हो ना इंट्रागेटिव हो, उसको हम सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। वो कॉलेज जा चुका था। देखो हमारे पास एक सेंटेंस है, वो कॉलेज जा चुका था। इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, ही हैड गॉन टू कॉलेज। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लग गया, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। वो कॉलेज जा चुका था। देखो जिस तरह हमने रूल्स में पढ़ा था कि आखिर में चुका था, चुकी थी वगैरह इस तरह कुछ आएंगे। देखो यहाँ पर जब चुका था आ गया तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे, क्योंकि इससे हमें पता चला कि ये चुका तो परफेक्ट टेंस का रूल है और था पास्ट तो पास्ट परफेक्ट बन गया। उसके बाद अहमद ने खत लिख लिया था और या अहमद खत लिख चुका था। देखो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ। अगर किसी जुमले में आपने इस तरह सेंटेंस में आपने ने लगा दिया, अहमद ने खत लिख लिया था, तो जब ने लगा दिया तो उसमें फिर चुकाता की थी या इस तरह कुछ चुका नहीं आएगा, फिर लिया आएगा। देखो अहमद ने खत लिख लिया था। देखो यहाँ पर अहमद खत लिख चुका था, यहाँ पर ने हमने नहीं लगा दिया तो यहाँ पर चुका लगा दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आपने ने लगा दिया तो फिर चुका नहीं लगाएंगे, क्योंकि ने और चुका का आपस में नहीं बनता। अहमद ने खत लिख लिया था या अहमद खत लिख चुका था। इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, अहमद हैड रिटन अ लेटर। देखो रिटन, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हैड, यहाँ पर सब्जेक्ट और आखिर में ऑब्जेक्ट। उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। फ्रेंड्स, उन स्टूडेंट से मैं मुखातिब हूँ कि अक्सर ऐसी सेंटेंस में गलतियां करते रहते हैं कि इसमें दो सेंटेंस है। देखो डॉक्टर के आने से पहले एक सेंटेंस हो गया, मरीज मर चुका था दूसरा सेंटेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर जो हमने उर्दू में आखिरी सेंटेंस लिखा है, जो आखिरी जुमला लिखा है, इसमें दो जुमले हैं, डॉक्टर के आने से पहले और मरीज मर चुका था। तो यहाँ पर जो आखिरी जुमला है इसका सबसे पहले हम इंग्लिश लिखेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, यहाँ पर एक सेंटेंस हो गया। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, ये दूसरा हो गया। समझ आई? इस तरह यही वो टेंस है जो अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते रहते हैं और इम्तिहानात में भी अक्सर यही गलतियां करते रहते हैं कि ऐसी सेंटेंस में अक्सर गड़बड़ कर देते हैं। देखो जिस तरह पहले मैंने बोला था कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा, लेकिन यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड, डाइड, यहाँ पर हमने तो थर्ड फॉर्म लगा दिया। बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पर मैंने सेकंड फॉर्म लगा दिया। कम, केम, कम। देखो केम जो है ये कम का सेकंड फॉर्म है। जिस तरह मैंने बोला था कि अगर एक ही जुमले में इस तरह दो काम जाहिर हो तो एक काम में जो पूरा हो चुका हो वही काम, इसी बात को अपने जहन में रखिए। देखो ये पहला काम जो मुकम्मल हो चुका है, मरीज मर चुका था, ये मुकम्मल हो चुका है, तो इसमें हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और जो दूसरा फॉर्म है जो अभी मुकम्मल नहीं है तो उसी में हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। देखो डॉक्टर के आने से पहले यानी बिफोर द डॉक्टर केम, यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म लगा दिया। अगर यहाँ पर आपने थर्ड फॉर्म लगा दिया और यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लगा दिया तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर इस तरह उलट कर दिया आपने, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दिया और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा दिया, फिर भी आपका सेंटेंस गलत होगा। अगर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा दिया फिर भी आपका सेंटेंस गलत होगा। यहाँ पर इसी टेंस में जिस तरह मैंने रूल्स में मैंने आपको बता दिया कि इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा और अगर ज़रूरत हो तो हम सेकंड फॉर्म दूसरे सेंटेंस में यानी दूसरे काम में लगाएंगे। यही रूल्स अपने जहन में रखिए तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। उसके बाद जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेल जा चुकी थी। इसमें भी दो काम हो चुके हैं। देखो एक रेल जा चुकी थी, दूसरा जब मैं स्टेशन पहुंचा तो। इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? देखो पहले मैंने आपको समझा दिया, ये आपको आना ही चाहिए। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं आपको सिखाता हूँ। द ट्रेन हैड गॉन, देखो रेल जा चुकी थी। जिस तरह मैंने बोला, जिस तरह मैंने आपको समझाया कि इसमें दो काम है, सेंटेंस एक ही है लेकिन काम दो है। जो आखिरी काम है जो मुकम्मल हो चुका है तो उसका उर्दू में जो आखिर में लिखा है तो इसका इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, द ट्रेन हैड गॉन। देखो रेल जा चुकी थी, द ट्रेन हैड गॉन। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो व्हेन आई रीच्ड स्टेशन। उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि जिसमें हम
नहीं का इस्तेमाल करेंगे और इंग्लिश में हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। वो अपना काम खत्म नहीं कर चुका था। देखो यहाँ पर हमने नहीं लगा दिया, तो नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, लेकिन नॉट कहाँ पर हम लगाएंगे? देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। जिस तरह मैंने आपको पहले समझाया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा अपने जहन में रखिए, जिस तरह मैंने पहले भी आपको समझाया है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। देखो यही नॉट अगर आपने सब्जेक्ट के बाद लगा दिया या वर्ब के बाद लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत होगा, आपसे इम्तिहान में नंबर कटेंगे। उसके बाद वो कॉलेज नहीं जा चुका था, यहाँ पर हमने नहीं लगा दिया, लेकिन इंग्लिश में हम नॉट कहाँ लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, जिस तरह मैंने आपको समझाया। ही हैड नॉट गॉन टू कॉलेज। गॉन कहाँ से आ गया? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि इसमें दो काम नहीं है, एक काम ही है। बस एक काम हो तो हमेशा इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर इसमें दो काम हो तो पहले सेंटेंस में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, दूसरे सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही काम है इन दोनों सेंटेंस में, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दिया, गो, वेंट, गॉन। देखो उसके बाद डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। देखो इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? जिस तरह मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर जो आखिरी सेंटेंस हो यानी आखिरी काम हो जो मुकम्मल हो चुका हो, तो उसका इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। जिस तरह पहले मैंने आपको समझा दिया, सबसे पहले हम इंग्लिश किस चीज का बनाएंगे? मरीज नहीं मर चुका था, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, यहाँ पर हमने लगा दिया। उसके बाद जो उर्दू में हमारे पास जो पहले नंबर पर है डॉक्टर के आने से पहले, उसका इंग्लिश हम बाद में बनाएंगे, बिफोर द डॉक्टर केम। उसके बाद जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेल नहीं जा चुकी थी, तो सबसे पहले हम इंग्लिश किस चीज की बनाएंगे? जब मैं स्टेशन पहुंचा इसका बनाएंगे या रेल नहीं जा चुकी थी इसका बनाएंगे? आप ही बताइए जल्दी, किस चीज का बनाएंगे? अपने जहन में यही लाइए कि हम सबसे पहले इंग्लिश कौन से काम का बनाएंगे? जो मुकम्मल हो चुका हो इसी का बनाएंगे या रेल नहीं जा चुकी थी इसका बनाएंगे? बिल्कुल, रेल नहीं जा चुकी थी, द ट्रेन हैड नॉट गॉन। यहाँ पर हमने इंग्लिश सबसे पहले लगा दिया, जब मैं स्टेशन पहुंचा इसका इंग्लिश हम फिर बाद में बनाएंगे, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन। देखो यहाँ पर गॉन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, रीच्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका थर्ड फॉर्म भी रीच्ड है, लेकिन यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म वाला रीच्ड लगा दिया है। उसके बाद हम इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस वो होता है कि जिसमें हम सवालिया अंदाज अपनाते हैं। क्या वो अपना काम खत्म कर चुका था? देखो क्या इसमें हमने लगा दिया और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम जिस तरह मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है कि हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। देखो हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क, देखो हैड हमने लगा दिया, क्या यहाँ पर इंग्लिश में हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया, हैड ही फिनिश्ड हिज वर्क। देखो उसके बाद क्या वो कॉलेज जा चुकी थी? हैड शी गॉन टू कॉलेज। देखो लड़की है, मोनस है, मोनस के लिए हम शी लगाएंगे, हैड शी गॉन टू कॉलेज। उसके बाद क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? देखो यही पहले जिस तरह मैंने आपको समझाया उसी रूल को अपनाते हुए हम इसी सेंटेंस को बनाएंगे। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था? हैड द पेशेंट डाइड, जिस तरह पहले हमने मरीज मर चुका था। इसी सेंटेंस को हमने उर्दू में बनाया है, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। हम इसी सेंटेंस को उर्दू में ऐसे भी बना सकते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले क्या मरीज मर चुका था। इस तरह क्या को हम मरीज से पहले भी लगा सकते हैं। देखो फिर इस तरह इंग्लिश में आपको सही आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, इस तरह भी हम लगा सकते हैं। हैड द पेशेंट डाइड, मरीज मर चुका था, हैड द पेशेंट डाइड। उसके बाद बिफोर द डॉक्टर केम। उसके बाद क्या वक्त पूरा होने से पहले हम मैच जीत चुके थे, या इस तरह वक्त पूरा होने से पहले क्या हम मैच जीत चुके थे। दोनों तरीकों से आप जुमला लिख सकते हैं। उर्दू में आखिरी सेंटेंस हो उसका सबसे पहले हम इंग्लिश बनाएंगे और जो पहला हो उसका आखिर में बनाएंगे। हैड वी वॉन द मैच बिफोर द टाइम वाज ओवर। उसके बाद हम इंटरनेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंटरनेगेटिव सेंटेंस कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ये वही सेंटेंस है कि जिसमें हम सवालिया अंदाज भी अपनाएंगे और निगेटिव भी अपनाएंगे। क्या वो अपना काम खत्म नहीं कर चुका था? देखो इसमें हमने क्या भी लगा दिया और नहीं भी लगा दिया। इसका हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे? हैड ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। देखो जिस तरह पहले मैंने आपको समझाया था कि हम सब्जेक्ट को नॉट और हेड के दरमियान लगाएंगे, यानी हेड को यानी हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे
फिर सब्जेक्ट और उसके फौरन बाद नॉट। हैड ही नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, देखो क्या वो कॉलेज नहीं जा चुकी थी। हैड शी नॉट गॉन टू कॉलेज, ये दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं। उसके बाद क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। हैड द पेशेंट नॉट डाइड, देखो जिस तरह मैंने आपको समझाया कि हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यानी द पेशेंट हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट के फौरन बाद हम नॉट लगाएंगे। अगर इसी नॉट को आपने किसी और जगह पर लगा दिया तो आपका सेंटेंस ही गलत होगा, आपको इम्तिहानात में नंबर नहीं मिलेंगे, काट दिए जाएंगे। उसके बाद क्या वक्त पूरा होने से पहले हम मैच नहीं जीत चुके थे। देखो हैड वी नॉट वॉन द मैच बिफोर द टाइम वाज ओवर, देखो इसी सेंटेंस में हम इसी रूल को अप्लाई करते हुए हेड को हम सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट उसके बाद नॉट, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आखिर में वॉन द मैच ऑब्जेक्ट बिफोर द टाइम वाज ओवर, देखो वक्त पूरा होने से पहले, जिस तरह हमने। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा टॉपिक। फ्रेंड्स उम्मीद है आप पास्ट परफेक्ट टेंस समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में राब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, भाई है, बहन है, जितने भी है और अगर टेंस सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्काई वर्ल्ड प्रोफेशनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।